देना चाहता हूँ कि बड़े शांत नोटिस में ये प्रेस वार्ता के लिए आज सुबह ही कहा तो हम सब लोग यहाँ पे आए। मेरे साथ मेरे सहयोगी जो आप देख रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए सरदार दुबे जी, इस तरफ बैठे हुए डॉक्टर हरिकृष्ण जी, उस तरफ बैठे हुए सीनियर सिटीजन के वाइस प्रेसिडेंट जी, इस तरह बैठे हुए युवा के प्रधान मेरे बीजेपी के विजय परोच। आज की जो प्रेस वार्ता है मेन इस बात की थी कि कल हमारी जो विधानसभा 3 मार्च से लेकर कल तक थी, जो 9 तारीख तक, उसमें विधायक का लेखा जोखे के बारे में वहां पे क्या हुआ, क्या बीच में बातें आई, किस में विधानसभा के बारे में मैंने वहां पे क्या बात की, और उसी के साथ उसी के बीच में अगर मैं इस को जोड़ के देखूं तो इस बात के लिए भी की कि इसके बीच में और क्या इवेंट हुए, जिसमें मुख्य एक तो इवेंट ये हुआ कि 17 तारीख को हाई पावर कमेटी जो थी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाई हुई, उसका एक दौरा कटरा में हुआ, और उसी के साथ 7 अप्रैल को अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं उनका दौरा हुआ। मुख्यतः इस बात पे आपसे बात करनी है। मैं अगर कहूँ तो सबसे पहले अगर मुझे जो इस बार टाइम मिला वहां पे अपनी बात रखने के लिए, तो मैंने सबसे जो कह सकता हूँ कि मैंने जो मुद्दे उठाए उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो मैंने ये उठाया कि कटरा जो एक जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना तो उसमें एक खामी रह गई। वो खामी ये थी कि कटरा को बेस कैंप नहीं बना। मैंने तो ये बात वहां पे रखी कि कटरा को बेस कैंप माने, और बेस कैंप मानने का मतलब ये है कि हम यात्री को फैसिलिटी देने में एट पार हो गए। एट पार का ये हो गया कि हमें मतलब कि जैसे यात्री को पानी 24 घंटे का मिलता है, साफ पानी मिलता है, इसी तरीके से बिजली की बात है, दोनों पे 24/7 की बिजली मिले। उस दृष्टि से मैंने ये कहा। और रही बात के पानी की जो यहाँ पे कमी है कटरा में, विधायक बनने के बाद और विधायक बनने से पहले मैंने मुख्य तौर पर ये लोगों से वायदा किया था अपनी विधानसभा से कि कटरा और कटरा के केडीए के जो पानी है उसको भरपाई की जाएगी। उसी के सिलसिले में मैंने एक कोशिश की थी कि चनाब से पानी आए। चनाब से पानी आने में कुछ हर्डल्स थी जिसमें मुमकिन नहीं था। अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि ये विधानसभा जब यहाँ पे मतलब चल रही थी तो मतलब के पीएचई की डिमांड्स में मैंने मुख्ता से ये मुद्दा उठाया, और मुद्दा उठाने के बाद मैंने एक प्रपोजल जो था वो दिया सरकार को कि जिससे अंश नाला, अंश रिवर आप कह सकते हैं, वहां से पानी हरनाथ से कटरा के लिए जहां आ सके, वो उसके लिए मैंने डीपीआर बनने के लिए कहा। और जब डीपीआर बनेगी तो उसका फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि पैसे कहां से आएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने इस बात के लिए मुझे एग्री किया है कि कहीं भी दिल्ली में कहीं से भी पैसे लाने होंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इसी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी मेरे साथ वायदा मुख्ता तौर पर किया है कि ये पैसे सेंट्रल सरकार की तरफ से कहीं से भी वो आपको उपलब्ध होंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने इस विधानसभा में खास तौर पे श्री माता वैष्णो देवी डिलिमिटेशन बनने के बाद पहली बार विधानसभा बनी माता के नाम पे, मैंने ये विधानसभा ड्राइव, यहाँ पे अल्कोहल का सेवन ना हो, यहाँ पे मदरा का और मीट का सेवन ना हो, जो स्टैंडिंग ये कहते हैं कि महाराजा के वक्त के ऑर्डर्स हैं जिसमें कहा गया है कि 16 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे शरीफ और मार्च जो है वो प्रोहिबिटेड है। मगर इस विधानसभा से जो मुझे मोटे तौर पे है कि वो भाका में जो हमारी दुकान है वो बीच में फाल करती है। ऐसे तो देखा जाए तो वो तो 20 किलोमीटर के दुकान है रोड के नाते, मगर मेरा ये मानना था और इस बात पे मैंने चर्चा की थी कि एरियल डिस्टेंस महाराजा के वक्त उस वक्त रोडें नहीं थी। ये एरियल डिस्टेंस का मतलब है वो 10 किलो का रेडियल डिस्टेंस है, इसलिए वहां से हटनी चाहिए। मेरा वहां पर मेन मुद्दा था वहां बेस के लिए। तीसरा, इंटरमाटर स्टेशन जो कटरा में आ रहा है, उस इंटरमाटर स्टेशन में मतलब के सरकार तेजी ला, कैबिनेट की तरफ से एक नोट जाता है, उसके बाद कंट्रैक्टर फाइनल हो चुका है। फर्स्ट फेज के लिए कंट्रैक्टर फाइनल हो चुका है। फाइनल होने के बाद उसको कंट्रैक्ट तभी मिल सकता है कि जब फाइनल जहां से एक नोट मंजूरी जो है वो हो, और मंजूरी से पहले कुछ डिपार्टमेंट्स के एनओसी होते हैं, वो तेजी लाने के लिए मैंने सरकार को कहा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो उस पर तेजी आई। इसी के साथ मैंने अगर वहां पे बात की तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो मयूर मजदूर का जो मतलब हमारा केस था, उसी के तहत पे कि रिहेबिलिटेशन के लिए जो बात की थी उसमें 50,000 रुपए की बात थी कि 50,000 रुपया घोड़े वाले को दे के उसको मुक्त किया जाए। मैंने कहा ये बेइंसाफी, इस बेइंसाफी को दूर करने के लिए मैंने कहा कि इसको रिविजिट करने की जरूरत है, सरकार इसको रिविजिट करे। ये बात मैंने लेबर की डिमांड्स के वक्त मैंने रखी थी, जब लेबर्स की डिमांड्स थी। डिमांड्स में इस बात को रखने के बाद मैंने कहा था कि इसमें जो पहली पॉलिसी है उसमें यह है कि 50,000 में 25,000 माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देगा और 25,000 जो है वो सरकार देगी। मैंने कहा कि मिनिमम जो है वो 10 लाख रुपया होना चाहिए, और 10 लाख में 5 लाख रुपया
5 लाख रुपए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ सरकार दे, और उसी के साथ जो पहले वाली रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी उसमें मात्र उन्होंने घोड़े वालों को पिक किया, वो उनके लिए थी। मैंने कहा नहीं, ये पालकी वालों के लिए भी होनी चाहिए, मजदूर के लिए भी होनी चाहिए, और पालकी के साथ साथ सब जो मजदूरी का वहां पे काम करते हैं, अगर उनको आप रिटायर करते हैं तो कम से कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत उनको 10 लाख रुपए का वहां मिलना चाहिए। इसी तरीके से मुझे जब मौका मिला, चीफ मिनिस्टर साहब की जब ग्रांट्स थी, उस ग्रांट्स में मुझे मौका मिला कि उनके हाउसिंग डिपार्टमेंट उनके पास है। मैंने कटरा को कहा कि कटरा म्यूनसिपैलिटी बड़ी छोटी सी म्यूनसिपैलिटी है, कटरा का बहुत भारी फैलाव हुआ है, ये इसकी काउंसिल बनने की जरूरत है। ये म्यूनसिपैलिटी को हटा के काउंसिल बनाने के लिए मैंने वहां पे ये बात की थी। और अगर मैं मुख्ता तौर पे बात करूं तो मैंने ये अपनी बात गवर्नर एड्रेस में भी कही और सरकार के पास भी कही, जिसमें मैंने ये कहा कि आईएमएस तो बन जाए, मगर आईएमएस इंटर मॉडल स्टेशन बनने के बाद जो कटरा की डेवलपमेंट का है, वो एक नया दौर शुरू होगा, और उस दौर में पुराना जो कटरा है वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि पिछला आने वाला आईएमएस की जो रोड है बाणगंगा तक, वो उसकी तो जो विड्थ है वो 125 फुट की विड्थ है, वो 125 फुट से आईएमएस तक जाएगी और बाहर जाएगी। ये जो 6 लेन हमारी है, ये कॉरिडोर जो आईएमएस तक जा रहा है, उसके बाद जो मैंने ये कहा कि ये कंजेशन दूर करने की जरूरत है, हमें आईएमएस की रूल्स के साथ कंप्लीमेंट होना चाहिए होगा। कंप्लीमेंट करने के लिए एशिया सोप से लेके बाणगंगा तक की कंजेशन को दूर करने के लिए, वहीं ऐसी तरह से भूमका मंदिर से लेके बस स्टैंड तक इसको दूरी करने के लिए, कंजेशन को दूर करने के लिए, इसी तरीके से हॉस्पिटल रोड को कंजेशन दूर करने के लिए मैंने सरकार को कहा कि वो उसके लिए काम करे, और जब तक ये कंजेशन दूर नहीं होगी, और मैं आपके हवाले से भी कह सकता हूँ, आप भी इस बात के गवाह हैं, जब भी कटरा में रश होता है तो यात्री 3 किलोमीटर अपने सर पर लेके वो बहुत शानदार, मतलब कि शर्मनाक वजह है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कटरा की कंजेशन कैसे दूर होगी, तो क्या एशिया चौक से लेके बाणगंगा तक डबल लेन नहीं होनी चाहिए, ताकि एक रास्ता जाने का हो, एक आने का हो। यहाँ पे खूबसूरत तरीके से लाइटें नहीं होनी चाहिए, यहाँ खूबसूरत तरीके से मतलब के पार्क नहीं होने चाहिए। ये कंजेशन की बात जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं वहां पे करता हूँ और करता रहूंगा। इसी के साथ मैं एक धन्यवाद और देना चाहता हूँ सरकार को। प्रसाद की स्कीम जो हमारी ठंडे बस्ते में पड़ गई, प्रसाद स्कीम जो थी वो हमें एक मिली थी सेंट्रल सरकार की तरफ से। 25 स्टेट में उन्होंने 41 जगहों को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें एक माता वैष्णो देवी कटरा भी था, जिसको मतलब के फिर शुरू करने के लिए मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर जतेंद्र सिंह जी का खास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रयास से ये खुलेगी स्कीम, और यहाँ से जो है प्रपोजल खोलने के लिए श्री मिनिस्टर साहब ने भी हामी भर दी और प्रपोजल दिल्ली के लिए भेज दिया है। और इसी बात के साथ साथ मैं अगर कहूँ तो ये मुख्त तौर पे ये सारे वो बिंदु थे जिसमें विधानसभा और बाहर की बात अगर मैं कहूँ जिसमें बात हुई है। और इसके अलावा अगर आपके कोई बात हो तो आप हाई पावर कमेटी के साथ मिलने के बाद आपने बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या बात हुई थी जब हाई पावर कमेटी के साथ लोग मिले? बिल्कुल ठीक आपने कहा। हाई पावर कमेटी जो थी उसके मिलने के लिए हमें सब लोगों को टाइम दिया था हाई कमेटी में, जिसमें रियासी के कुलदीप दुबे जी एमएलए वो भी गए थे अपने तौर पर वफद के तौर पे, एक मैं भी गया था और एक नागसा भी किया। हमने जो वहां पे बात रखी वो मतलब के कटरा की बेहतरी के लिए रखी और कटरा की डेवलपमेंट के लिए रखी हमने। और अगर मैं कहूँ, मुझे आइडिया था कि शायद ये बात वहां पे आएगी, और मतलब के अगर आप कहें तो उसमें मतलब के रोपवे की बात अगर आप मैं कहूँ तो आप स्टेट में रोपवे की बात कह रहे हैं, और रोपवे क्या क्या डिस्पोजल है वो हम सबको पता है। रोपवे क्या है कि मेरे साथ अगर आप कहें तो मेरे साथ एक वफद और मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस का शेर सिंह जी के मार्फत, जिन्होंने ये कहा कि आप रोपवे को ऊपर से लगाए, जरूर से जाके लगते हैं। और बड़ी सीधी सी बात है कि रोपवे के लिए हमने जो सुझाव दिए वो ये सुझाव दिए थे कि रोपवे होने के बाद में लोगों में जो शंका है कि कटरा में क्या स्थिति पे हम आ जाएंगे, मैंने वो कंसर्न्स के बारे में बात की। अगर कंसर्न के बारे में बात की थी तो मैंने ये उनसे सुझाव में अपने में ये कहा था, कंसर्न एंड सजेशंस रिस्ट्रिक्शन ऑन कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट इन तारापुर। मैंने कहा आप रोपवे जो लगा रहे हो, लोगों में अंदेशा है कि वहां पे आप कमर्शियल एक्टिविटी करें, वहां पे होटल बनेंगे, वहां पे आप कमर्शियल के साथ साथ वहां पे सारी चीजें करेंगे, इसकी वहां पे आप बनाई होनी चाहिए। अवॉइड कमर्शियल और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन ताराकोट, मल्टी स्टोरी पार्किंग फैसिलिटी इन दी ताराकोट शुड बी अवॉइड। मैंने कहा एक तो वहां का कमर्शियल आप कुछ ना करें, दूसरा लोगों में भी एक बात है कि वहां पे आप बहुत बड़ी एक
मतलब के कार पार्किंग बना रहे हैं, जिससे कटरा का सारा बिजनेस वहां पे चला जाएगा, आप उसको अवॉइड करें। मैंने उनको ये तस्वीर की थी। इसी के साथ मैंने कहा कि रोपवे शुड ऑपरेट विद इन ए फिक्स टाइम फ्रेम। मैंने कहा कि ये टाइम इसका होना चाहिए। रोपवे टिकट शुड बी इशूड ओनली इफ पिलग्रिम विद वैलिड यात्रा पर्ची। मैंने ये कहा था कि जो यात्रा पर्ची है उनको, या यात्री अपने आप को रजिस्टर कटरा में करा चुका हो, तो उसके बाद उसको पर्ची मिलनी चाहिए, ताकि कि ऑनलाइन ऑनलाइन आप ना करें। और इसी के साथ मैंने उन्हें कहा था कि टोटल नंबर ऑफ दी रोपवे जो आप, एक तो मैंने कहा था टाइम फ्रेम में कि आप 8 घंटे से ज्यादा ना इसको चलाएं। 8 घंटे के बाद मैंने कहा था कि आप 5,000 यात्री को, इससे ज्यादा को वहां पे आप इसको ज्यादा ना कहें कि 5,000 से ज्यादा लोग वहां से जाए। इसी तरीके से मैंने कहा था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड खासतौर पे जो रोपवे लगा रही है, इसमें प्रेफरेंस हो कि यहाँ के जो सराउंडिंग्स के लोग हैं उनको आप नौकरी देने की बात करें। और इसी के साथ जुड़ता हुआ पार्ट जो मैंने रिहेबिलिटेशन की बात की, मैंने कहा जी इसी के साथ घोड़ा पिट्ठू मजदूर पालकी वाले का जो जुड़ता है, इस पे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड क्या करे कि इसकी रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी को क्लियर करे और इसमें कम से कम 10 लाख रुपए आप दें। इसी के साथ मैंने वाइडनिंग ऑफ द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पेमेंट बाणगंगा टू मिलकबाग और मिलकबाग तक के लिए, जो लगता नहीं है कि जब आप श्राइन बोर्ड की तरफ माता की तरफ जाते हैं तो ये एक स्ट्रेच 4 किलोमीटर का, ये लगता है कि कोई प्राइवेट स्ट्रेच। माता वैष्णो देवी ने वहां पे कुछ नहीं पहले किया था, इसके लिए हमने कहा था कि इसको आप वाइडनिंग करें। और इसी के साथ प्रयागराज दर्शन पर श्री माता वैष्णो देवी, इसी के तरीके से ये मैंने मोटे तौर पर ये सारी बातें रखी थी, जिससे कि कटरा को आने वाले वक्त में कम से कम नुकसान पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। मैं आपके माध्यम से कटरा वालों को एजुकेट करना चाहता हूँ कि ये डेवलपमेंट जो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिए, ये डेवलपमेंट से ही सारी बातें आगे चलेंगी। और डेवलपमेंट होने के साथ साथ एक, जैसे कहते हैं ना गीता में कहा है कि परिवर्तन संसार का निजम है, थोड़ा सा परिवर्तन होता है, मगर उस परिवर्तन के साथ साथ कई सारे फायदे होते हैं जो हमको बाद में नजर आएंगे। ये जो पैरामीटर्स मैंने इनको कहे, अगर इन पे सारी चीजें ठीक हो जाए, यात्री 5 साल से ऊपर ना भेजे, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले वक्त में कटरा को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इससे फायदा हो। रोपवे जो आज का जो बिग टेंडरिंग हुआ है ना, ये टेंडर होने के बाद जो है वो ताराकोट से, ताराकोट से जो है वो वहां से जाएगा। उसका मतलब कि जो आपने ताराकोट बस स्टैंड जिसे आप कह सकते हैं, हेलीपैड कह सकते हैं कि यहाँ से आपको मूव कर रहे हैं, वो सांसद के लिए है। और जिसका काम भी लगा हुआ है वो ताराकोट से लेकर सांसद तक। ये बड़ी एक सीधी सी बात है कि जब भी सरकार की तरफ से जब भी कोई रेट हाइक करने हो तो उसमें एक प्रोसीजर ये है कि पब्लिक को डिमांड्स आप देते हैं, मतलब कुछ पॉलिसी भी करते हैं और पॉलिसी भी करने के बाद रेट रिवाइज होते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, रिवीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट की हदायत है कि आप कितनी रिवीजन कर सकते हैं, आप हाइक कितनी कर सकते हैं, और हाइक का एक पैमाना है। 100 रुपए का आप 110 कर सकते हैं, आप ये कहें कि 100 रुपए का 300 रुपए करेंगे, ये मतलब निहायत ही गलत है। और इन्होंने क्या किया कि वो सब चीजों को बिना बताए हुए, बिना नोटिफाई किए हुए, बिना लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए और खासतौर पर स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस लिए हुए उन्होंने टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर दी। और जब मेरे संज्ञान में टैक्सी वाले मेरे पास आए, बिनहाल ग्रुप वाले मेरे पास आए, रेट मतलब के यहाँ ऑटो यूनियन वाले मेरे पास आए, और खास तौर पे जो लोग ट्रैक्टर चलाते थे जिनका मात्र 30 रुपए का 300 रुपया कर दिया था, 10 गुना किया था, ये लोग सब मेरे जब आए तो मैं हैरान हो गया कि ये इन्होंने किया कैसे। और करने के बाद मैंने अपनी तरफ से फिर एक प्रेशर बिल्ड किया। प्रेशर बिल्ड करने के बाद म्युनिसिपल कमेटी ने मेरे रेफरेंस से एक चिट्ठी वहां पे लिखी, और इसी तरीके से यहाँ के एसडीएम महोदय ने भी मेरे रेफरेंस से एक चिट्ठी सरकार को लिखी। और चिट्ठी लिखने के बाद मैंने जो डायरेक्ट बात थी, आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेटर हमारी डायरेक्टर साहबा है यहाँ, डायरेक्टर साहबा से जब मैंने बात की तो डिटेल में बात करने के बाद ये निष्पक्ष मैंने उनसे कहा कि ये लोग सड़कों पे आएंगे और उनके साथ बलदेव शर्मा भी वहां पे होगा, ये फौरी तौर पर इसको आपने ठीक करने की जरूरत है। और मैंने कहा था कि मात्रा 20% या 15% इसको हाई करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डायरेक्टर महोदय। सर एक आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सर, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है आपकी, पत्री में कुछ पत्री की जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। मुझे किसी ने पूछा काम के लिए तो मैंने उनको ये कहा आप जो बयान देख आपको दिखाया गया है ना, वो शर्ट काट में दिखाया गया, पूरा अगर बयान आप देखेंगे तो आप पूरी बात समझ आएगी। पत्री का मतलब ये है कि मैं घर से जब निकलूं तो ये देख के जाऊं कि मैं जिस स्थान पे जा रहा हूँ वो डेवलपमेंट का स्तर क्या है, वहां पे मिडिल स्कूल है कि नहीं, वहां पे हाई स्कूल है कि नहीं, वहां पे किस चीज की जरूरत है। और जहाँ पे जो एरिया वंचित है डेवलपमेंट के इलाके से, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो वो पत्री का कहने का मतलब ये है कि वो पत्री देख के जाने का मतलब कि वहां की डेवलपमेंट उस पैमाने पे की जाए। वो थोड़ा सा किसी ने काट के कहीं गलत कर दिया। पूरी अगर मेरी वो वीडियो आप देखेंगे वो सीधा सा मैसेज है। बलदेव जी आप कह रहे हो
आपने इलेक्शन से पहले भी कहा है कि डेवलपमेंट के बाद में कोई मेरा मतलब झुकने की बात नहीं है, और बाद में मैंने ये कहा, और आज हम सबको पता है कि ऑन रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, मगर हम समिति वाले सारे लोग कहते हैं कि लगा हुआ है। वो रोपवे लगनी ही लगनी है। उस रोपवे से कम नुकसान किसी कटरा को हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो बिंदु मैंने आपके सामने रखा। समिति अगर फिर से ये है, किसी को, हर आदमी को अपना हक है कि वो अपने तरीके से जो करना चाहे वो करे, उसमें किसी को मनाई की बात ही नहीं। सर लॉरी अड्डे तो विषय ये है कि रोपवे तो मैं हिस्सा नहीं हूँ, रोपवे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से लग रही है, सुप्रीम लग रही है। नहीं, हम पूछ रहे हैं स्टेक होल्डर्स को लेके, स्टेक होल्डर्स के साथ बात होती है। मैंने तो बात करनी थी ये सड़कों के चौड़ीकरण को लेके सड़कों के चौड़ी करने बात के हुई है, लिए कटरा वालों के साथ बात नहीं की। बिल्कुल मैंने अपने तौर पे अपने साथियों के साथ सब अपने से बात की है, और उसके अलावा भी एमएलए बनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास वकालतनामा इस बात का कि मैं यहाँ के लोगों की कार्रवाई कर सकूँ, यहाँ की कार्रवाई कर सकूँ, और जो मुझे ठीक लगता हो मैं अपने साथियों से उस बात के लिए मशवरा करूँ, और मशवरा करने के लिए सड़कें खुली होनी चाहिए। मैं इसी के सिलसिले में उदाहरण देना चाहता हूँ बहुत बड़ा। तो आपको मेरे ख्याल बुजुर्ग जो मेरे हैं इसको पता होगा कि उस वक्त जो मेरे कटरा का बाजार था वो 8 फुट का था, किसी जगह 12 फुट का था, तो उस पर आज उस दिन 32 फुट हो गया। आज अगर मैं कहूँ तो लगता है कि उस 32 फुट की जगह 40 फुट हो गया होता तो और अच्छा था। ये सड़कें जब खुली नहीं होगी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा हाल वही हो जाएगा जो आज पहाड़गंज कटरा का हाल है। कोई आदमी आईएमएस बनने के बाद कटरा का सारा विकास नीचे की तरफ होगा। सर लोगों की दुकानें टूटेंगी तो वैसे भी तो उनका हाल होगा जब सड़कें चौड़ी होंगी। मेरी एक बार ही टूटेंगी, दुकान टूटने से मेरा नहीं टूटेगा, मेरा तो मैं एंट्री पॉइंट पे हूँ, बसेरा आउटर टूटेगा, सबसे पहले तो मुझे टूटेगा, मेरा एएमआर टूटेगा। टूटने के बाद मेरी उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी ये अंदाजा लगाने की जरूरत है। और मैं आप सबको धन्यवाद देना इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूँ कि आप मीडिया का बड़ा रोल है यहाँ पे टाउन में, सब जगह होता है। आप भी अपनी तरफ से गाइड करें लोगों को, आप भी इस तरीके की न्यूज चलाएं कि जैसे लोगों को ये लगे ये एक बार कटेगा मगर बार बार परमानेंट के लिए हमें फायदा। सर, वैल्यू जब खुला होता है तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन प्लान होता है। रिहेबिलिटेशन के साथ साथ जैसे मेरे साथी ने ये बात कही, मोटे तौर पर अगर किसी की पूरी दुकान जाती है तो गवर्नमेंट उसको रिहेबिलिटेट करती है, रिहेबिलिटेट करने के बाद उसको ले जाती है। अगर मेरी दुकान 30 फुट की है तो 5 फुट कटेगी तो उसमें मुझे मुआवजा जरूर मिलेगा। जमीन का कब मिलेगा कि अगर मैंने पहले लिया नहीं होगा, और स्ट्रक्चर का मुआवजा मुझे मिलेगा। ये है रिहैब, ये जो चौड़ीकरण की बात है ये मुझे आप बताइए, आप खुद फैसला करिए। आप मेरी आज हॉस्पिटल की रोड है, क्या आप अंदर से अपने आप को पूछिए कि वो ठीक है? मतलब आजकल वहां मैंने 200 बार देखा है, वहां पे जब मतलब कि वो गाड़ी आती है वहां पे तो पेशेंट अंदर लेके जाती है वैन, तो बाद में वापस आती है, आधा घंटा वहां पे लगता है। ये चौड़ीकरण होना, ये सारी चीजें होनी, ये डेवलपमेंट का हिस्सा है। इसको होने के लिए हमें सहयोग करना चाहिए और लोगों को एजुकेट करना सर चाहिए। असेंबली महाराज पलक अकेला नहीं है, वो महाराज पलक एनसी का टूल है। अगर आप तरीके से देखें, वो हमारे साथ पहले दिन बैठा था तो उसने कहा था चीफ मिनिस्टर को कि मुझे उधर ले जाओ। चीफ मिनिस्टर ने दूसरे दिन उसकी कुर्सी जो थी आपने देखा होगा वो चेंज हो गई थी। वो टूल है, वो सरकार करवा रही है। आप ये समझे तो वो एनसी की वकालत कर रहा है, और उसने तो हद कर दी। जाते जाते तो उसने पीडीपी के साथ भी पक्का ले लिया एनसी के कहने पे। उसको आप ना समझे, और मुझे कहना नहीं चाहिए, वो विधायक चुना है लोगों ने, पता नहीं किस बात का करके वो आता है। ये परमात्मा बलदेव जी जिस तरह निंदा, आप बात की बात सुनिए। मैं तो ये कहता हूँ कि महाराज बल्लभ को डेवन से देखिए कि वो क्या कहते हैं। उसने हम 28 लोगों को गधा बोला है। गाली गलौज करना किस हद तक सही है? ना पहले देखा नहीं, उसके बाद दावा जी ने कहा कि हाँ मैंने नहीं, वो तो दावा जी पर उसका उत्तर देंगे। अगर मैंने कोई बात कर दी अनपार्लियामेंट्री तो उस बात का मैं उत्तर देने के लिए आपके सामने हूँ। बाकी उसको भूल जाइए आप। ये जो मतलब के महाराज बल्लभ की बात कर रहे हैं उसको भूल जाइए। जब शुरू हुआ इन मतलब होलसेल जैसे आप कह सकते हैं, और गाली जब निकाल रहा था उसने हमें देखा नहीं था कि आप गाड़ियां साइन, तो उसी बात पे लिए हम नहीं भड़के, बाकी लोग जो थे वो भड़क पड़े। हमने कुछ नहीं किया वहां पे, बाकी लोग भड़के। अंडरस्टैंडिंग हो गई कि उन्होंने लिख के मुझे दे दिया। इसकी एक प्रक्रिया का मतलब ये है कि वो ऑन रिकॉर्ड हमसे ये बात माने कि ये जो बलदेव शर्मा एज एमएलए को बात कर रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड है, और इसकी मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि ये सारी चीजें होटल इंडस्ट्री की बात की जाए, बारगिरी के अलावा दादागिरी कह सकते हैं। दादागिरी के अलावा अगर आप ये कहें तो हम 18 वाटर यात्री को दे रहे हैं, वो बहुत बेइंसाफी है। और बेइंसाफी को दूर करने के लिए ये प्रपोजल है कि यहाँ पे मतलब के पानी 30 साल के लिए आगे का प्लान के मुताबिक मैं अंश से पानी की बात कर रहा हूँ, और ये इसकी डीपीआर बनेगी, और डीपीआर बनने के बाद
जब तक ये असली काम नहीं होगा तब तक ये सारी चीजों को मतलब के ठीक करने के लिए उसमें मेरा भी रोल रहेगा, आपका भी रोल रहेगा, पुलिस का भी रोल रहेगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल रहेगा कि ताकि कि हम इन सब चीजों पर काबू कर सकें। पहले दिन से बिल्कुल आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आज की बात नहीं, आपने मेरे बाद 2-3 बार मेरे से बात की है जिसमें ये कहा है कि यहाँ पे स्टेडियम बनने के लिए मतलब कि बनना चाहिए जो कटरा की तरफ, कटरा सरकार की ना के माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का हो। और उसमें आपकी टीम ने मुझे सुझाव भी दिए हैं, आपने भी दिए हैं कि कुछ 2-4 जगह है, मैं मौका देख लूंगा। मौका देखने के बाद मैं आपसे वायदा करता हूँ कि वहां पे अगर कोई जगह जिसमें स्टेडियम बन सकता हो वो बनने के बाद उस पर पूरा काम करेंगे और कटरा का सरकार की तरफ से माता वैष्णो देवी की जगह एक अपना स्टेडियम बने उसके लिए पूरा काम करेंगे। 20 का बनने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा, आज यात्रा का रूट जो है यहाँ वो फैसिलिटी वहां पे बाणगंगा से लेके वैष्णो देवी तक के लिए कटरा बेस कैंप होने से हमें वो फैसिलिटी मिलती है। वो फैसिलिटी ये मिलती है कि पानी यात्री को कैसे मिले, उसके लिए अंश से पानी आने में मतलब कि तेजी आएगी। उसमें 24 घंटे की बिजली कटरा पे हो उसमें तेजी आएगी। और गवर्नमेंट के फंड्स में जो सेंट्रल सरकार माता वैष्णो देवी के हिसाब से वहां पे देती है वो कटरा को फंडिंग में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी बेस कैंप बनाने का ये मकसद। प्रधानमंत्री जी का दौरा है 19 तारीख को, किस तरह से देखते हैं, क्या दोषी हैं वो माता विष्णु से हो सकती है? प्रधानमंत्री का 6 महीने में दूसरा दौरा और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये तीसरा दौरा। पहला दौरा जो उन्होंने किया था वो किया था कि उद्घाटन किया था रेलवे स्टेशन का। दूसरा दौरा जो किया था इस विधानसभा में लोगों के पास उन्होंने आके वोट मांगे थे कि यहाँ से विधायक बने। और तीसरा दौरा जो है वो यहाँ से कि रेल का यहाँ से कश्मीर के लिए छोड़ा जाए, ये 19 तारीख का तीसरा दौरा है। मैं आपको कह सकता हूँ दौरे के उपरांत ही जहाँ पे जो डेवलपमेंट सरकार की तरफ से हो रही है, मैं कल मतलब आप कह सकते हैं कि मैं जम्मू था कल, मतलब डायरेक्टरेट में वहां पे था तो वहां पे बात हुई कि मतलब कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो कौड़ी के ब्रिज को आगे आने वाले दिनों में श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा में जितने टूरिज्म का काम हो सकता है उसको फोकस करने का काम शुरू कर दिया है। इसी तरीके से बाकी चीजें प्रधानमंत्री के आने से हमारी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, उस वहां पे खड़े होने के बाद टहलने के बाद वहां पे कौड़ी ब्रिज पे जब वो टहलेंगे उसके बाद मतलब के कटरा श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट रियासी किस मैप पे होगा। और मैं अगर पूरा ब्यौरा आपको देना चाहूँ तो पूरा ब्यौरा ये है कि 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी कौड़ी ब्रिज पे होंगे और वहां पे नागोशिएशन करने के बाद टहल तक भी करेंगे जैसे वो करते हैं उनके प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ। करने के बाद वहां पे वो एक कैप है जो मतलब इंस्पेक्शन कैप होती है, वो एक बोगी टाइप, वो बोगी में बैठेंगे वहां पे और बाई ट्रेन आएंगे नीचे की तरफ। और वहां पे हमारा जो दूसरा केबल ब्रिज जो इंडिया में पहला ब्रिज बना है, ये हाईएस्ट ब्रिज है, ये पहला ब्रिज है केबल ब्रिज जो हमारा बना है हंजी में, वहां पे आके उसकी इंस्पेक्शन करेंगे और उसका उद्घाटन मतलब करेंगे। उसको करने के बाद प्रधानमंत्री से फिर उसी कैब में बैठ के, कैब आ रही है उसी में इंस्पेक्शन कैब में बैठ के कटरा पहुंचेंगे। कटरा पहुंच के वो 2 उद्घाटन करने वाले हैं। एक तो उद्घाटन करेंगे कि वंदे भारत को वो कश्मीर के लिए रवाना करेंगे, ऑनलाइन एक वंदे भारत को वो वहां से इधर की तरफ रवाना करेंगे। 2 वंदे भारत जो है उस दिन वहां होगा और उसके बाद कार्यक्रम के बाद वो फिर वहां से वही रूट से होते कटरा की गली में से होते हुए स्टेडियम में आके आएंगे और स्टेडियम में आके लोगों को, नेशन को वो मुखातिब होंगे और कटरा की प्रसिद्धि, कटरा का नाम, कटरा का फेम, कटरा का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं माता वैष्णो देवी की मतलब यात्रा। और खास तौर पे ये जो यहाँ से ट्रेन आपकी जा रही है, सुना जा रहा है कि ट्रेन के कुछ टाइम के बाद जम्मू से चलेगी, मगर जम्मू से चलेगी जहाँ से बाद में 3 की 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। इस ट्रेनों से कटरा को कितना फायदा पहुंचेगा ये कोई सोच नहीं रहा। ये बेस कैंप कटरा यात्रा का जो मेरा ट्रैफिक जो थी कश्मीर बाहर जो वाहन से जा रही थी वो बाहर वाली ट्रैफिक जो है वो बाई रोड जब आए, बाई ट्रेन जब आएगी तो कटरा में उसका स्टे बढ़ेगा, कटरा के होटलों का काम बढ़ेगा, कटरा के गेस्ट हाउस का काम बढ़ेगा। आपने जो क्वेश्चन किया उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है। और मैं जो देख रहा हूँ आने वाले वक्त में 4 साल के बाद कटरा की तकदीर बदली होगी, कटरा की तस्वीर बदली होगी, कटरा की डेवलपमेंट बदली होगी और यात्री को मैक्सिमम जो फैसिलिटेट करने की चीजें हैं वो सारे मापदंड टाइम शेड्यूल तो ये अब आपकी रिकॉर्ड है, यहाँ रिकॉर्ड है ये सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद।